और इस बीच बड़ी खबर महाराष्ट्र के संकट को लेकर आ रही है, जिसमें शिंदे कैंप में इस वक्त हलचल दिखाई दे रही है। वहां पर बागी विधायकों के साथ जल्द एकनाथ शिंदे एक मीटिंग करने वाले हैं और ये मीटिंग दरअसल दिल्ली दौरे से पहले गुवाहाटी में बागी विधायकों के साथ की जाएगी। माना यह जा रहा है कि बैठक में आगे की रणनीति पर विचार होगा। बैठक में समर्थन वापसी से लेकर फ्लोर टेस्ट के बारे में चर्चा होगी। खबर यह भी है कि आज एक और बागी विधायक शिवसेना के इस बागी खेमे को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर एक और विधायक शिंदे गुट का दामन थामते हैं तो बागी गुट की संख्या 40 हो जाएगी, जिसमें उद्धव के पास अब सिर्फ 15 विधायक ही रह जाएंगे। इस वक्त इनकी संख्या 39 बताई जा रही है। अगर एक और विधायक पहुंचते हैं एकनाथ शिंदे के बागी कैंप में तो कुल मिलाकर संख्या 40 हो जाएगी। शिवसेना में सिर्फ 15 ही बाकी रह जाएंगे। पारस दामा मेरे सहयोगी इस वक्त मुंबई से जुड़ गए हैं। अनुपम मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे गुवाहाटी से जुड़ गए हैं। सबसे पहले गुवाहाटी का रुख करेंगे। अनुपम ये बताइए, जो मीटिंग अब से कुछ ही देर बाद एकनाथ शिंदे ने रखी है, इसमें फ्लोर टेस्ट से लेकर इस बात पर भी विचार किया जा सकता है कि आखिरकार कब समर्थन वापस लिया जाए, और जिस तरीके से राज्यपाल को चिट्ठी भेजी गई है और तमाम तरीके की जो बातें निकलकर सामने आ रही, क्या एजेंडा रहने वाला है इस मीटिंग? जी देखिए नेहा, अब निर्णायक फैसले का वक्त आ चुका है और उसी की पूरी तैयारी फिलहाल पीछे जो रेडिसन होटल है, जहां पर इस वक्त एकनाथ शिंदे अपने बाकी के 39 शिवसैनिक विधायक और 9 निर्दलीय विधायकों के साथ रणनीति लगातार तैयार कर रहे हैं। और रणनीति लगातार बदल भी रही है, क्योंकि इस वक्त जो सुनने में आ रहा है कि फडणवीस हो सकता है दिल्ली जा रहे हैं। ऐसे में वहां पर क्या हो रहा है उसके निर्णय का भी यहाँ पर इंतजार हो रहा है। और साथ साथ यहाँ पर रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरह से अब जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट का सामना किया जाए। और उसमें जो पहला कदम हो सकता है कि जो एमवीए से अपने समर्थन वापसी की बात खुलकर कही जाए और उसके तुरंत बाद फ्लोर टेस्ट की मांग की जाए। इसमें 2 ऑप्शन है। एक, ये राज्यपाल से भी उम्मीद रख रहे हैं कि वो स्वतः स्फूर्त एक कॉल लें और शिवसेना को कहें कि आप अल्पमत में लग रहा है मुझे आ गए हैं, आप अपना बहुमत साबित करें। तो ऐसे में इनको भी वहां जाना पड़ेगा और अपना वोट कास्ट करना पड़ेगा, अपना बहुमत साबित करना होगा। तो ये सब अभी संभावनाएं, रणनीतियों पर यहाँ पर विचार चल रहा है और उम्मीद है कि आज 3, साढ़े 3 या 4 बजे के बाद कोई हलचल या कोई जरूरी इंफॉर्मेशन हमें सुनने को मिले। अगली रणनीति क्या होने वाली, किस तरह से ये आगे बढ़ना है, कब गुवाहाटी छोड़ना है और कब मुंबई पहुंचना है या दिल्ली होकर मुंबई जाना है, इन सब क्योंकि बीजेपी से भी लगातार बातचीत चल रही है। बीजेपी के समर्थन से ही सरकार बननी है। ऐसे में हो सकता है दिल्ली जाए फिर मुंबई जाए, ये भी हो सकता है। लौटेंगे मैं आपके पास अनुपम। पारस दामा मेरे सहयोगी उनका भी रुख करेंगे, लेकिन इस बीच संजय राउत कुछ बोल रहे हैं, सीधे वहीं लिए चलेंगे। काल आदित्य ठाकरे सुद्धा आमच्या इथं भेटून गेले। अशा शिवसैनिकांवरच शिवसेना उभी आहे, टिकून आहे, लढत असते। पारस दामा मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। पारस देखिए, आज की जो मीटिंग है वो कई मायनों में अहम हो जाती है, क्योंकि अब दरअसल ये तय करना होगा उद्धव कैंप को या आर या फिर पार। सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा कि 15 से 16 विधायक हमारे साथ हैं, बातचीत हो रही है, इससे शो ऑफ स्ट्रेंथ नहीं आता है। असली नंबर्स क्या है उनके? बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है आज का दिन। जिस तरीके से मीटिंग्स हो रही हैं, हर खेमा मीटिंग कर रहा है, हर खेमा चाहता है कि किसी तरीके से अपने दल को और स्ट्रांग बनाया जाए। एक तरफ एकनाथ शिंदे हैं जो महत्वपूर्ण मीटिंग कुछ देर में शुरू करेंगे, जहां पर बहुत सारी चीजों को लेकर, प्लान ऑफ एक्शन को लेकर, कोर्स ऑफ एक्शन को लेकर जो है वो डिस्कशन किया जाएगा। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, तस्वीरें दिखाइए पारस, कौन पहुंच रहा है इस वक्त वहां पर जहां खड़े हैं, और वहां पर पीछे काफी मूवमेंट दिखाई दे रहा है, क्या कुछ चल रहा है? भाजपा के बिल्कुल नेहा, कुछ ही देर पहले देवेंद्र फडणवीस अपने घर से निकले थे, उनका कॉन्वॉय वापस लौटा है। देवेंद्र फडणवीस दिल्ली की ओर निकले हैं। आज अमित शाह से बेहद ही महत्वपूर्ण मीटिंग जो है वो करेंगे, यही बात पे मैं आने वाला था। कुछ ही देर में जो है वो दिल्ली पहुंचेंगे और उसके बाद अमित शाह से जो है महत्वपूर्ण मीटिंग आज करेंगे। महाराष्ट्र में जिस तरीके के हालात हैं, महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल हालात हैं, उस पर भी मंथन हो सकता है, उस पर भी चर्चा हो सकती है। कुछ ही देर पहले देवेंद्र फडणवीस जो लीडर ऑफ अपोजिशन है और कुछ दिनों से जो केंद्र बिंदु है वो देवेंद्र फडणवीस बने हुए हैं, उनका जो सागर बंगला है वो केंद्र बिंदु बना हुआ है। लगातार लोग यहाँ पहुंचते हैं। यहाँ पे अभी भी जो वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, आशीष शेलार, वो कुछ ही देर पहले यहाँ पहुंचे थे। बाकी के जो महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों से एमएलए हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। लगातार आज 5वां दिन है जब ये गतिविधियां जो हैं वो सागर बंगले पे तेज हो गई हैं। मगर कुछ ही देर पहले देवेंद्र फडणवीस यहाँ से निकले हैं दिल्ली जाने के लिए, जहां पे अमित शाह के साथ वो बेहद ही महत्वपूर्ण मीटिंग में भाग लेंगे। ठीक है, बेहद महत्वपूर्ण, जिसके लिए देवेंद्र फडणवीस रवाना हो चुके हैं दिल्ली के लिए, ऐसी खबरें आ रही हैं। उधर एकनाथ शिंदे भी दिल्ली पहुंच सकते हैं और दिल्ली में दोनों की मुलाकात होगी, ऐसा बताया जा रहा है कि आगे की रणनीति क्या होगी। विद्या मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। विद्या, देखिए शुरू से ही आप घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं, जिस तरीके से बीजेपी का रोल इस पूरे के पूरे महाराष्ट्र संकट में सामने आ रहा है, लग रहा है कि जल्द अब बारी आ गई है बीजेपी की कि वो फ्रंट फुट पर खेलें, क्योंकि अगर जितना टाइम यहां पर उद्धव सरकार बाय करेगी उतना उनके लिए फायदेमंद हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये जो माइंड गेम जो खेला जा रहा है, फिलहाल कोशिश यही हो रही है कि जितना डिले हो, जितना गुवाहाटी में इंतजार करते करते थक जाएं एमएलएज, उतना ही शिवसेना को फायदा पड़ेगा। क्योंकि फायदे में इस वजह से होगी क्योंकि वो थक हार के शायद वापस पार्टी फोल्ड में आ जाएं, यही फिलहाल प्लान ऑफ एक्शन लग रहा है। और यही वजह है कि बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख ये पार्टी जरूर करेगी अगर इमीडिएटली फ्लोर टेस्ट की बात कही जाती है। तो देखिए, वैसे भी जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में कल जिसकी सुनवाई हुई थी उसमें तो अभी समय है, लेकिन वो अलग मामला हो जाता है अगर इस मामले अगर फ्लोर टेस्ट की जहां तक बात है उस पर तो कहीं रोक लगी नहीं है। तो फ्लोर टेस्ट अगर कोई कहता है, या जैसे कि एकनाथ शिंदे कहते हैं, हालांकि बीजेपी तो कह रही है फ्लोर टेस्ट की बात वो नहीं कहेगी, लेकिन अगर मान लीजिए गवर्नर खुद इस मामले में सुओ मोटो ले लेते हैं और कहते हैं कि फ्लोर टेस्ट करवाना है, तो हो सकता है, ऐसा बताया जा रहा है कि शिवसेना जरूर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी, थोड़ा सा समय जरूर लेने की कोशिश करेगी। क्योंकि याद रखिए इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में तो वेकेशन चल रहा है, 11 जुलाई को तो सुप्रीम कोर्ट खुलेगा, तो ज्यादातर मामले इस समय सुनवाई नहीं हो रही है। सिर्फ प्रिलिमिनरी हियरिंग के बाद एफिडेविट, जैसे हमने कल भी देखा, एफिडेविट फाइल करने को कह दिया और उसके बाद 11 तारीख को रखा गया है। तो फिलहाल जरूर इस बात पर जोर दिया जाएगा कि कोशिश यही रहेगी कि लीगल तरीके से अपनाते हुए इसे डिले जरा दिखा दिया जाए। डिले टैक्टिक्स यहाँ पर शिवसेना की ओर से, उद्धव कैंप की ओर से। बने रहिए हमारे साथ।